जब मेरा कायद आएगा तो उसके लिए बजा देना, मेरे लिए कायद नहीं। सीने में आग लगी है, सीना जल रहा है, हालात ऐसे हैं कि तालियों का दौर नहीं है। अल्लाह की कसम तालियां ना बजाओ, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फ़िक्र करो, इन बच्चों की फ़िक्र करो। आज हमारी ये हालत है तो हमारे औलादों का हाल क्या होगा। और मुसलमानों, तुम ताली बजाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। अल्लाह की कसम कुरान तो तुम्हारे पैदा होने का मकसद ये बता रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अरे तुम भलाइयों के हुक्म देने के लिए पैदा किए गए हो, बुराइयों को मिटाने के लिए पैदा किए गए हो। ताली बजाने के लिए तुम्हें अल्लाह ने नहीं पैदा किया है, बल्कि भलाई का हुक्म देने के लिए पैदा किए गए हो। बुराइयों से रोकने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और लोगों की भलाई के लिए तुम पैदा किए गए हो। सिर्फ एक जात, एक बिरादरी की भलाई के लिए नहीं, पूरी कौम इंसानियत के भलाई के लिए आप पैदा किए गए हो। लेकिन आज हमारी ये हालत है। कुरान तो कह रहा वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन। हिम्मत ना हारो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहो, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि ईमान वाले हो जाओ। अगर ईमान वाले हो तो कुरान कह रहा तुम गालिब रहोगे। अगर ईमान वाले हो तो कुरान कह रहा तुम हाकिम होगे। अगर ईमान वाले हो तो कुरान कह रहा तुम हुक्मरान होगे। लेकिन आज वजह क्या है कि हम हाकिम नहीं है, महकूम है, हम गालिब नहीं है, आज मगलूब है। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज हमारी हालतों का कोई पूछने वाला नहीं है। मारे जा रहे हैं तो बेचारे मुसलमान मारे जा रहे हैं, सताया जा रहा है तो बेचारा मौलवी सताया जा रहा है। अगर मस्जिदों की खुदाई हो रही है तो हमारी मस्जिदों की खुदाई हो रही है, जांच हो रहे हैं तो हमारे मदरसों के जांच हो रहे हैं। हर टोपी दाढ़ी वाले को लोग हकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। तो ये वजह किस वजह से है, क्या आप लोग जानते हैं? ये मामलात, ये वजह किस वजह से है? अरे बोल दो प्यारे, कौन सा गांव है ये? खालिसपुर। नाम ही खालिस है कि आप लोग खालिस रहना चाहते हैं। खालिस के माने तो जानते हैं ना, खालिस के माने यानी किसी एक तरफ डट करके खड़े हो जाना। खालिस एक अलग पहचान। तो आप लोग खालिस रहना चाहते हैं कि खालिस गांव में बसे ही सिर्फ हैं? तो कैसे रहेंगे खालिस? आप कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, ये 78 सालों से तो यही तो अलमिया है। अल्लाह की कसम, अगर ये सोच आपके अंदर हमारे अंदर पैदा हो जाती तो हमारे कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को आज गलियों की खाक छानने की नौबत ना आती, गांव गांव जाने की नौबत ना आती, आज मोहल्ले कूचे में गली कूचे में भटकने की नौबत ना आती। आज ये मेरा कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब जो हमारा रहनुमा, हमारा रहबर आपके दरमियान बैठा है। अल्लाह की कसम, ये वो जात है कि जो गली कूचे में चलने वाली शख्सियत का नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब नहीं है, धूल खाने वाली का नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब नहीं है। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरे कायद के अंदर अगर दर्द है तो कौम का दर्द है, फिक्र है तो कौम की फिक्र है, मिल्लत का दर्द लेकर के निकला है, कौम की फिक्र लेकर के निकला है, अपने आने वाली औलादों की फिक्र लेकर के निकला है मेरा कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब। कभी आपके गांव में अखिलेश यादव आए? नहीं। बता दो खालिसपुर वालों। मायावती जी नहीं, योगी जी नहीं, मोदी जी कोई नहीं, राहुल कोई आए? कोई नहीं आया। आपने उनको देखा इतने करीब से कभी? नहीं। फिर अभी जो 2024 में जो चुनाव हुआ, आप लोगों ने कितना वोट दिया है? बोरा भर भर के हम मुसलमानों के घरों से वोट गया है समाजवादी को, गया कि नहीं गया है? कभी आए थे वोट मांगने के लिए? कभी नहीं। क्या हमारे नेता, हमारे रहबर, हमारे कायद से वो ज्यादा खूबसूरत हैं? अरे यार मत बोलो। नहीं। इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो? नहीं। इनसे ज्यादा मालो दौलत है उनके पास? आखिर क्या है उनके पास कि बिन देखे बिन मांगे आप लोग बोरा भर के वोट उन्हें दिए हैं? और मेरा कायद आज गलियों की खाक छान रहा है, तो उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है और मेरे कायद के अंदर कौन सी ऐसी बुराई है? खालिसपुर वालों, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता मैं आपसे पूछता हूँ, बता दो कौन सी खूबी अखिलेश यादव के अंदर, कौन सी खूबी है, कौन सी कमी हमारे कायद के अंदर? आप लोग बता दें। आपका बेटा, आपका भाई आपसे सवाल कर रहा है, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देके बोलो। अरे बोल दो यार, कुछ तो बता दो। कमी भी नहीं है, खूबी भी ज़्यादा है,
तो फिर क्यों गुमराह हो रहे हैं आप लोग? अगर कमी हो तो बता दो, उनके पास ज़्यादा खूबी हो तो बता दो, मैं बता दूँ। चैलेंज के साथ कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, राहुल जी हो, योगी मोदी जी हो, सबकी डिग्रियों को एक तराजू के एक पल्ले पे रख दो और अकेले मेरे कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की डिग्रियों को एक पल्ले पर रख दो तो अल्लाह की कसम मेरे कायद का पल्ला भारी हो जाएगा। और शोहरत की बात यह है कि 2008 में पीस पार्टी ने जन्म लिया है, 2008 में पीस पार्टी बनी है, पैदा हुई है। और पीस पार्टी बनने से पहले, पीस पार्टी के वजूद में आने से पहले कौन ऐसा शख्स था जो डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को नहीं जानता था? कौन ऐसा आदमी था जो डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को नहीं पहचानता था? अगर वो मुसलमान था तो डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को फरिश्ता कहता था, अगर वो गैर मुस्लिम था तो डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को भगवान कहा करता था। सच्चाई है कि नहीं? अरे बोलो। तो क्या इन्होंने ये गलती की जो पार्टी बना ली? ये गलती की इन्होंने? अल्लाह की कसम गलती नहीं, मेरा कायद बेवकूफ़ नहीं है। मेरे कायद की नज़र कुरान और हदीस पर थी। मेरे कायद को ये फिक्र थी कि दुनिया वाले, हमारी कौम मुझसे सवालों जवाब नहीं करेंगे, लेकिन मेरा रब वो जवाब मुझसे तलब करेगा, मुझसे मेरा रब सवाल करेगा। और जब मुझे अपने रब की बारगाह में मेरी पेशी होगी तो डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से जब रब पूछेगा, अरे डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, मैंने तुझे शोहरत का बेताज बादशाह बना दिया था, मानो दौलत की कोई कमी ना थी तेरे पास, तो कौम को तूने ऐसे हाल में क्यों छोड़ दिया? तूने अपने कौम के लिए अपनी पार्टी क्यों ना बनाई? अपना इख्तिदार क्यों नहीं खड़ा किया? अपने आप को नेता क्यों नहीं बनवाया? ऐ डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, तुझे जवाब देना होगा। तो इस जवाब से बचने के लिए मेरे कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब ने पीस पार्टी को वजूद में लाया, पीस पार्टी बनाई। वरना पीस पार्टी बनाने की जरूरत न थी इनको, नेता बनने की जरूरत न थी इनको। अगर ये एमएलए एमपी मुख्यमंत्री हो जाए तो क्या उससे माल दौलत हासिल कर लेंगे? अगर ये एमपी एमएलए हो जाए तो नुकसान है इनका कि फायदा है? हफ्ते में 3 दिन जो कौम के लिए मेरा कायद दे रहा है, हफ्ते में 3 दिन जो कौम के लिए मेरा कायद गली गली जाता है, गांव गांव जाता है, नफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 4 हॉस्पिटल अगर वो बैठते 3 दिन, अल्लाह जाने कितना अल्लाह नवाज देता, ये मैं नहीं जानता, मेरा रब जानता, आप हजरात भी जानते। तो नुकसान कर रहा है किसके लिए? बोलो यार। ताली ना बजाओ, बोलने पर पाबंदी मैंने नहीं लगाई, ताली बजाने पर पाबंदी लगी। बोल तो सकते हो ना? खालिश बोलो, बोलो किसके लिए? कौम के लिए। कौम की हमदर्दी है, कौम की फिक्र है और रब के यहाँ इन्हें जवाब देना है। इस बात को इन्होंने जान लिया, कुरान को पढ़ा, हदीस मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर जब इनकी नजर गई तो सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हॉस्पिटल से निकल करके अपनी क़यादत की एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा पीस पार्टी। और उस क़यादत को खड़ा करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब जद्दोजहद करने लगे, संघर्ष करने लगे, आपको अपने पास बुलाने लगे, अपना भाई समझ करके आपके घर आना जाना इन्होंने शुरू कर दिया, आपसे इत्तिहाद करने लगे कि इत्तिहाद जब हमारे भाइयों में हो जाएगा तो खैर ऑटोमेटिक मुझसे जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जब ये आए या इनका कोई सिपाही आया तो आपने क्या कहा कि पीस पार्टी तो ये भाजपा की पार्टी है, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब तो भाजपा के दलाल है, भाजपा के एजेंट है। क्या ये फरिश्ता सिफत इंसान आप लोगों को दलाल नजर आ रहा है? माजल्ला बोलो प्यारे, ये दलाल दिखे? ये किसी दलाल का चेहरा है? अरे बोल दो यार। दलाल कौन कहा इन्हें? न यादव भाइयों ने, न चमार भाइयों ने, न किसी अगड़े, न पिछड़े, न दलित ने कहा तो किसने कहा? अरे बोलो। बात हक है लेकिन जरा कड़वी है, और हल्को मुर्रुन हकबात जरा कड़वी होती है। अरबी का मकूला अल हक्को मुर्रुन हकबात कड़वी होती है। दलाल किसने कहा? ये दलाल का चेहरा नजर आ रहा है। दलाली किस लिए की जाती है? शोहरत के लिए या तो मालो दौलत के लिए, यही 2 चीज तो है। अच्छा, दोनों चीजों की कमी थी इनके पास।
तो ऐसा आदमी दलाल हो सकता है? नहीं। अल्लाह की कसम, ये अफवाहें फैला रहे हैं लोग, आपको गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करके ये चाहते हैं कि मुसलमान जिल्लत और रुसवाई में डूबा रहे, मुसलमान को इज्जत ना मिल सके, मुसलमान सर बुलंद ना हो सके, मुसलमान बोलने के काबिल ना हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान अपनी पार्टी को पहचान ले और ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाए, ख्वाबे गफलत से जाग जाए, अपनी इख्तिदार को चुन ले, अपनी पार्टी को चुन ले। और जिस दिन मुसलमान ने अपनी पार्टी को अपना लिया, अपनी इख्तिदार को समझ लिया, तो रब्बे काबा की कसम, वो इनकलाब आएगा, वो इनकलाब आएगा कि कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग इनकलाब लाना चाहते हो कि नहीं? कितने लोग लाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। बस इतने लोग? अरे मेरे लड़कों में तुम्हारी लड़ाई लड़ा, मेरा कायद आपकी लड़ाई लड़ा, ये तो जी चुके हैं, चंद दिन के ये मेहमान हैं, लेकिन फिक्र आपकी है। आज इनकी ये हालत है, हमारी ये हालत है। किसी थाने में हम बोल नहीं सकते हैं, किसी सिपाही दरोगा के सामने बैठ नहीं सकते हैं, किसी तहसील में जाकर के हाथ बांध करके खड़े रहते हैं, आजसी निकसानी करते हैं, लेकिन तहसीलदार बोलने की हिम्मत नहीं करता है। उसके सामने हमारे पास जुबान नहीं है कि तहसीलदार से बोल सके, किसी दरोगा के सामने बैठ करके आंख में आंख डाल करके उससे बात कर सके। हमारे अंदर ये ताकत नहीं है, तो हमारे आने वाली औलादों के अंदर कैसे ये ताकत पैदा हो सकती है? इनका हश्र क्या होगा, इनका अंजाम क्या होगा? आज हम इतने डरे हैं, तो हमारी औलादों के डर का हाल क्या होगा? कभी सोचा? बोलो मेरे भाइयों, कभी सोचा आपने? अरे बोलो, कभी सोचा? जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, और नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। अल्लाह की कसम, अपना पहचानो, गैर को पहचानो। तो क्या आप लोग इस मसले के हल के लिए कोई तरीका है आपके पास कि आज हमें आतंकवाद ना कहें लोग, आज दाढ़ी टोपी वाले को हकारत भरी नजरों से ना देखें, हमारी इज्जत बढ़ जाए, हमारा वकार बढ़ जाए? कोई तरीका है आप लोगों के पास? कैसे बढ़ेगा जी? बताइए मेरे भाइयों, कोई बताए। चाचा आप बताएं, आप बताओ, कोई तरीका है इससे बचने के लिए जी? अरे बोल दो यार, खालिसपुर वालों, कोई तरीका है? ये कब करेंगे? ये तो अपना अखिलेश को यकीन होगा इस बात पर, ना मायावती जी को आप पर भरोसा है, ना राहुल जी पर आपको भरोसा है। पूरा खालिसपुर का गांव अखिलेश जी के पास चला जाए कि हम इस पार्टी में शामिल हो चुके तो मानेंगे? कहेंगे पगला गया, अभी तो 2024 में बिन मांगे 95% वोट हमको दिया है गुलाम बनने के लिए, तो ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन है? तो इसका कोई तरीका है आप लोगों के पास बताने का कि अखिलेश यादव भी जान जाए, मायावती जी भी जान जाए, राहुल गांधी भी जान जाए, योगी और मोदी जी को भी इस बात की खबर हो जाए कि मुसलमान बेदार हो चुका है, अब वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा, मुसलमान जाग चुका है, अब उस पर जुल्म हम नहीं कर सकते हैं, अब वो मजलूम नहीं है, मजलूमों के कतार में खड़ा होने वाले का नाम मुसलमान नहीं है, अपनी इख्तिदार को पहचान चुका है, अपनी ताकत को जान चुका है, अपनी आबादी को समझ चुका है। हम 25% की आबादी में उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारी आबादी इतनी है कि अगर यादव समाज को ले लिया जाए, चमार समाज को ले लिया जाए, योगी मोदी जी के समाज को ले लिया जाए, तब भी हम उनसे ज्यादा है, तब भी हमारी समाज की आबादी उनसे। और जुल्म कौन सह रहा है? बुलडोजर किसके मस्जिदों पे, बुलडोजर किसके मकानों पर, जांच किसके मदरसों की, दाढ़ी टोपी वालों को। आखिर ये इसके से निकलने का कोई तरीका है कोई तरीका? बड़ी तेजी के साथ पूछ रहा हूं, बता दो अल्लाह के बंदो, है कोई तरीका? मैं अगर तरीका बताऊं और बात अच्छी होगी, सच्ची होगी, तो आप लोग अपना लोगे? अपना लोगे? कितने लोग अपनाएंगे? जरा हाथ उठा के बता दे, पहले एडवांस में हाथ उठा ले। अरे यार तुम्हारे कहानी उठो तो उठा लो मेरे बात, तुम्हारी तो लड़ाई लड़ रहा हूं, अल्लाह की कसम सीने में आग लगी है, सीना जल रहा है। मैं एक मदरसे का मुदर्रिस हूँ यार, जामिया अरबिया अहले सुन्नत फैज़ानुर रसूल शिहरवा का, वो भी सरकारी मुदर्रिस हूँ, प्राइवेट नहीं हूँ, लेकिन नहीं, सब कुछ मैं अपने कायदे आज़म के लिए निसार कर दिया हूँ, कुर्बान कर दिया हूँ। बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आए कि अपनी नौकरी की फ़िक्र करो,
अपनी नौकरी की फिक्र करो, कहीं ऐसा ना हो नौकरी चली जाए। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौकरी देने वालों का काम कर रहा हूँ, नौकरी लेने वालों का नहीं। अब आज से ये मौलवी नौकरी देगा नहीं, अपनी कौम के बच्चों को नौकरी दिलाएगा। मैं वो काम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। जब हम क़यादत में आ जाएंगे, हुकूमत में हिस्सेदार हो जाएंगे, तो हम नौकरी बांटेंगे, नौकरी हासिल नहीं करेंगे, नौकरी बांटेंगे, नौकरी लेने वाले मेरे पास आएंगे। मैं तो नहीं डर रहा हूँ, आप लोग क्यों डर रहे हो यार? अपनाओगे? इज्जत बढ़ना चाहते हो कि हमारी इज्जत बढ़ जाए? एक तरीका मैं बताता हूँ, अगर पसंद आएगा तो अपना लेना। 2027 अभी इलेक्शन का ज़माना नहीं। आप कहोगे कि हम हमसे इस पार्टी को वोट देंगे, हम पीस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, कोई नहीं मानेगा आपकी बातों को, कोई यकीन नहीं करेगा आपकी बातों पर, कहेंगे पागल हो चुके हैं, ये पगड़ा गए हैं मुसलमान, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं तरीका जो बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरीके को अपना लिया, आप लोगों ने इस तरीके पर अमल कर लिया, तो अल्लाह की कसम 2027 बहुत दूर है। अगर आज आप लोगों ने तरीका अपना लिया, अरे कल नहीं परसों से आपका वकार बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका सर बुलंदियों पर हो जाएगा। लोग आपको हकारियत भरी नजरों से नहीं देखेंगे, लोग आपको आतंकवादी नहीं कहेंगे, लेकिन जितनी लंबी दाढ़ी होगी, जितनी ऊंची टोपी होगी, लोग उतना झुक करके आपको सलाम करते नजर आएंगे। जानना चाहते हो तरीका? 10 रुपये का खर्चा आप लोग 10 रुपये खर्च कर सकते हो? कितने लोग खर्च कर सकते हैं? कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 रुपये का अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा खरीद के लाना है और अपने अपने मकानों के छतों पर लगा देना है। काम आसान है कि नहीं? इतना आसान धंधा बता रहा हूँ कि हर कोई कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। किसी के लिए क्या करना है? अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा अपने अपने मकानों के छतों पर लगा देना है और अपने घर के सामने पीस पार्टी जिंदाबाद लिख देना है। इतना काम अगर आप लोग कर लेंगे, आप बोलो या ना बोलो, झंडा लगा करके अपने घर के अंदर आराम से आकर के सो जाओ और आप सो जाओगे। अब आपको जागने की जरूरत ना पड़ेगी, गैर पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले आपको आकर के जगाएंगे, आपको आकर के बताएंगे, बेदार करेंगे। आपको खबर देने की जरूरत नहीं है। मऊ गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूं, लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली तक लोग समझ जाएंगे कि मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान बेदार हो चुका है। ख्वाबे गफलत में जो सो रहा था, आज अपनी इख्तिदार अपनी पार्टी को समझ लिया है। अब मुसलमान इख्तिदार में आना चाहता है, हुकूमत में हिस्सेदार बनना चाहता है। अल्लाह की कसम, एक हफ्ता ना गुजरेगा कि लोग आपको सलाम करना शुरू कर देंगे। एक हफ्ते का अरसा ना गुजरेगा कि आपको आतंकवादी ना कहा जाएगा, बल्कि आपको बिठाने के लिए कुर्सियां खाली कर दी जाएगी। ये माहौल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब व्हाट्सएप फेसबुक किसी से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झंडा गवाही देगा, ये आलम गवाही देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पीस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन आखिरी बात मैं कह देता हूँ, अपनी पार्टी का जब भी झंडा लगाना तो ये सोच करना लगाना कि ये पीस पार्टी का झंडा है, जो डॉक्टर मोहम्मद अयूब की पार्टी है, ये सोच करके नहीं लगाना। जब भी झंडा लगाना तो अपने दिल में ये हद कर लेना, अज़्म मुसम्मम कर लेना कि ये झंडा हमारा झंडा है, ये हमारी निशानी है, हमारा आलम है, ये हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। और मिल्लत का हर फर्द, मिल्लत का हर नौजवान, मेरे कौम का हर नौजवान अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद अयूब समझ ले और डॉक्टर मोहम्मद अयूब समझ करके संघर्ष करना शुरू कर दे, जद्दोजहद करना शुरू कर दे और अपने अपने मकानों के छतों पर झंडा लगा ले। अल्लाह की कसम, इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये काम करोगे मेरे भाइयों? कितने लोग करोगे? जरा हाथ उठा के बता दो, उठा दो यार, अल्लाह का वास्ता। लगा लोगे झंडा? झंडा हमारे जिला अध्यक्ष दे देंगे। कहाँ है जिला अध्यक्ष भाई हमारे? अरे इधर आ जाइए, देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे लंबे हैं भी ये, ठीक है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये खुद एक झंडे की तरह है कि नहीं? और अल्लाह इनको ऊंचा ही रखे। ये विधानसभा अध्यक्ष भी ही कहीं होंगे। अच्छा देखिए, विधानसभा आप हजरात इन दोनों हजरात से झंडा ले लेना। मैं एक प्रदेश महासचिव होने के नाते कह रहा हूं कि झंडा आप लोग इन लोगों से ले लेना, ठीक है। अगर नहीं देंगे मुझे फोन कर लेना, ठीक है। तो झंडा लेंगे, आप लोग लगाएंगे। अल्लाह की कसम, अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया, आज लगा लो, मैं गारंटी देता हूँ। एक आलिम दीन की जुबान से निकली हुई बात है, अल्लाह उसके रसूल इस बात पर शाहिद है, गवाह है, मैं गारंटी देता हूँ। आज अगर आपने झंडा लगा लिया, एक हफ्ता नहीं गुजरेगा, ना हमारी मस्जिदों की तरफ किसी की गलत निगाह उठेगी, ना हमारे मदरसों के जांच के आदेश आएंगे, ना हमारे भाइयों को
माप लंचिंग होगा, ना हमारी दाढ़ी और टोपी वालों को लोग हकारत भरी नजरों से देखेंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो ये समझ लो कामयाबी हमारे कदम को चूमती नजर आएगी, कामयाबी हमारे सामने घुटना टेकती नजर आएगी और खैर हमारे कदमों पे आकर के गिरते नजर आएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, ये काम कर लेना अल्लाह उसके रसूल का वास्ता। अब मैं यहीं पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ।